टीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती जो है वो जारी है और गिनती सुबह 6 बजे से यहां पर चल रही है। ऐसे में अब रुझान जो है वो तेजी से आने लगे हैं और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम ने 32 सीटों वाली सिक्किम विधानसभा में रुझानों में बहुमत हासिल कर लिया है। एसकेएम के उम्मीदवार यहां की 31 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं रुझानों में अरुणाचल में बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर बड़ी बढ़त जो है वो हासिल कर ली है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं, लिहाजा यहां 50 सीटों पर ही वोट गिने जा रहे हैं। यहां से मुख्यमंत्री पेमा खांडू, डिप्टी सीएम चौना मीन अपनी सीट पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं अपनी सीट पर। रत्नदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रत्नदीप, बहुत जल्दी ही जो डायरेक्शन है वो साफ होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अभी तक के रुझान जो है वो और क्या स्पष्ट जो है वो कर पा रहे हैं? जी हाँ, जरूर। दो ही जो राज्य हैं जहाँ पे कि आज मतगणना चल रही है और तेजी से रुझान आ रहे हैं और इन रुझानों में जो स्पष्ट हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो भाजपा है वो एक इस अरुणाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन को स्वीप करती हुई आगे बढ़ती निकल रही है। पिछले बार भाजपा ने स्वीप किया था, 41 सीट्स उन्होंने जीता था। इस बार शायद इससे ज़्यादा सीट वो जीत पाए, क्योंकि जो अब रुझान दिख रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा सीट शायद भाजपा को आ सके। मगर सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस एक सीट पे आगे चल रही है। कांग्रेस सिर्फ 19 सीट पे ही अपने दावेदार खड़े कर सकते, उम्मीदवार खड़े कर पाए थे। पिछले बार वो 4 सीट जीते थे और कॉनरेड संगमा की पार्टी एनपीपी, जिसने पिछले बार 5 सीट जीता था, वो भी इस बार बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। मगर इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप कॉनरेड संगमा की पार्टी एनपीपी की बात करें या फिर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल की बात करें या फिर और भी छोटे पार्टी या फिर इनकी बात करें, तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार खड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के मेंबर या नेता थे, जिनको बीजेपी के टिकट नहीं मिले, तो वो बीजेपी के विरोधी खड़े हुए और इसके बावजूद बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 10 सीट बीजेपी अनअपोज जीत चुकी है। पेमा खांडू खुद जो मुख्यमंत्री हैं 2016 से भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, वो अनअपोज जीत चुके हैं। उनके डिप्टी सीएम अनअपोज जीत चुके हैं। तो एक तरह से जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने वाले हैं उसके पहले ही बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां पे कि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनाव को स्वीप कर रही है। दूसरी तरफ और एक राज्य की बात करें, सिक्किम, जहां पे कि 32 सीट्स की असेंबली है, वहां पे जो सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है वो इस बार इस चुनाव को स्वीप करती हुई दिख रही है। जो हमें खबर है कि जो मुख्यमंत्री हैं पेम सिंह तमांग, वो उनकी जीत निश्चित है। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़े थे, रेनॉक जो कि गैंगटॉक के पास है और उनका सोरेंग जो कि और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, दोनों से ही वो अब उनकी जीत लगभग तय है। सिर्फ औपचारिकता बाकी है, ऐसा सूत्रों के हवाले खबर आ रही है। और जो 32 सीट्स में है, लगभग 30 सीटों में अब बढ़त बना ली है जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है। और जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि एक समय 25 साल का शासन रहा है पवन कुमार चामलिंग का, 2019 में वो चुनाव हार गए, मगर उस चुनाव में उन्होंने ज़रूर 15 सीट जीते थे। एसकेएम ने 17 सीट जीते थे। चामलिंग खुद 2 सीटों में लड़ रहे हैं इस बार। और जो खबर हमारे पास आ रही है कि वो पीछे चल रहे हैं और चामलिंग जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं वहाँ पे वो पीछे चल रहे हैं। और भारतीय फुटबॉल के दिग्गज फुटबॉलर, भारतीय फुटबॉल टीम के भूतपूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया भी पीछे चल रहे हैं। वो एसडीएफ के कैंडिडेट हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो एक तरफ से एसकेएम ने स्वीप किया है जो सिक्किम की चुनाव है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी जो कि एसकेएम के साथ एक पोस्ट पोल अलायंस में आई थी पिछले बार, इस बार चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने अलायंस तोड़ा वहाँ पे और अकेली लड़ने की फैसला ली थी। बीजेपी अब तक वहाँ पे किसी भी सीट पे अभी तक लीड नहीं ले पा रही है, जबकि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा दावा भी था बीजेपी की तरफ से। जी, पिछली बार चुनाव के बाद वहाँ पे 10 एसडीएफ जो कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के एमएलए बीजेपी को स्विच ओवर कर गए और इसके बाद बाई इलेक्शन में जरूर 2 सीट बीजेपी ने जीता था एसकेएम के मदद से। मगर इस बार जब अकेले लड़ रही है बीजेपी, अभी तक उनके खाते पे कुछ नहीं आया है। देखना ये पड़ेगा कि आगे जाके बीजेपी अपना खाता खोलती है या नहीं सिक्किम में। मगर
मोटे मोटे तौर पे ये दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिकली जियोपॉलिटिकली अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों ही राज्य जो कि चाइना से इनका बॉर्डर सटा हुआ है, और इसलिए इन दोनों राज्य की परिणाम के ऊपर नई दिल्ली की भी निगाह रहेगी, पूरे देश की निगाह रहेगी। और इस वक्त की खबर जो है कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी एक क्लीन स्वीप करती हुई, और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो कि बीजेपी की सहयोगी थी चुनाव के पहले, शायद पोस्ट पोल फिर से अलायंस होगा, वहां पे प्रेम सिंह तमांग उनकी जो पार्टी है वो स्वीप करती दिख रही है। बहुत शुक्रिया रत्नदीप आपका ये जानकारी जो है वो बताने के लिए। तो ये दोनों राज्य जहां पर वोटों की गिनती अब हो रही है, वहां पर बहुत जल्दी ही जो एक दो पार्टियां जो हैं वो क्लीन स्वीप करते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर सिक्किम में एसकेएम और अरुणाचल में बीजेपी यहाँ पर बहुमत हासिल करते हुए नजर आ रही है।